ये सब इक्वालिटी के लिए हो रहा था। तो जिनके पास एक लिमिट से ज्यादा जमीन थी, मान लो 8 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है, उनकी एक्स्ट्रा जमीन गरीब लोगों को बांटी गई, खासकर SC ST को। तो आप लोगों ने भी अपने गांव में, विलेज में सुना होगा, शहर में तो जमीन होती नहीं, गांव में तो थी, तो उनकी जमीन ले ली गई और लैंड सीलिंग एक्ट के थ्रू। लेकिन बहुत सारे लोग बहुत चालाक थे जमींदार, जमीन अपने मजदूर के नाम, जमीन अपने फार्मर के नाम, जमीन अपनी वाइफ के नाम, जिस वाइफ को ये पूछता तक नहीं था उसके नाम जमीन कर दिया, बोले बच जाएगी बस। और लैंड सीलिंग में कौन सी जमीन थी? जो बंजर है, ये ले लो, इसमें वैसे भी कुछ नहीं होता। तो लैंड सीलिंग एक्ट अच्छा था, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, रिसोर्स एक्चुअल में से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए। और जिस जिस एरिया में ये अच्छा आया वहां पर डेवलपमेंट आई। जैसे केरल में अच्छा है, केरल में ज्यादातर लोगों को इक्वल है जमीन, प्रॉपर्टी में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यूपी में अनइक्वल है क्योंकि लैंड सीलिंग एक्ट सही से इंप्लीमेंट नहीं हुआ। तो एक्चुअल में सोशलिज्म मॉडल का ही प्रोविजन है। नेहरू जी इक्वालिटी लाना चाहते हैं, तो इक्वालिटी का एक सबसे बड़ा तरीका हमारे देश में उस समय लैंड थी, क्योंकि लैंड से ही लैंड रेवेन्यू मिलता था, उसी से फार्मर, ज़्यादातर इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी। तो गवर्नमेंट ने सोचा अगर हर लेबर को लैंड मिल जाए तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हो जाएगा। तो नेहरू जी ने ऐसा ही किया और बहुत सारी ज़मीन गवर्नमेंट के नाम भी कर दी। और फिर इंडस्ट्री बनी। और आप लोगों को याद होगा हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान, PC महालनोबिस, नाम सुना इनका। सेकेंड 5 ईयर प्लान में जो हमारा टारगेट था, पहला 5 ईयर प्लान में था एग्रीकल्चर और दूसरे में था इंडस्ट्री। इसी की वजह से सब एक साथ चलेगा ना, तो इसलिए हमने बोला इंडस्ट्री। लेकिन ये इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर नहीं, गवर्नमेंट डेवलप करेगी। पहले गवर्नमेंट की डेयरी होती थी, समझे? जैसे आजकल आप ट्रेन देखते हो, ऐसे हर चीज गवर्नमेंट की होती थी। बस भी गवर्नमेंट की लेके जाएगी, ये अलग बात है चलेगी नहीं, लेकिन लेके वही जाएगी। जाना है तो जाओ, नहीं तो मत जाओ। तो हर चीज जो डिसाइड करती थी वो गवर्नमेंट। स्कूल कौन चलाएगी? गवर्नमेंट। प्राइवेट इंस्टीट्यूट अलाउ ही नहीं है। तो इंडस्ट्री डेवलप करने की बात हुई। अब इंडस्ट्री तो जब ही डेवलप होगी ना जब लैंड होगा। अब सोचो, अगर ये फर्स्ट अमेंडमेंट नहीं होता तो लैंड नहीं होती, लैंड नहीं होती तो इंडस्ट्री डेवलप नहीं होती। तो पहले तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना था नेहरू जी को। तो उनका विजन तो अच्छा था, अब उन्होंने तो काम अच्छा किया, लेकिन नीचे वालों ने साथ नहीं दिया। तो बोले ठीक है इंडस्ट्री खड़ा करो, लोहाई बेच खाए इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री खड़ी हुई। आपके गाँव के आसपास भी या अपने कस्बे के आसपास आप लोग देखना, अभी भी गवर्नमेंट की जमीन है जहाँ पे पुरानी इंडस्ट्री, वहाँ पे अभी भी कबाड़ा पड़ा है। और आप भी सोचते होंगे कई बार कि ये क्यों, किसी ने अच्छे हाईवे पे ज़मीन है, अच्छी जगह है, फिर भी क्यों खाली पड़ा है? उसका रीज़न था वो गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट से इंडस्ट्री चली नहीं, उसका रीज़न ये था करप्शन ज़्यादा हो गया। हर चीज़ गवर्नमेंट कर रही है। अब नेहरू जी को इतनी एक्सपर्टीज़ है नहीं कि कार भी मैं बनवा दूँ। तो कोई पर्सन इतना एक्सपर्टीज हो सकता है क्या? कार भी मैं देख लूँ, एरोप्लेन बनेगा वो भी मैं देख लूँ। अब एक पर्सन कैसे वो करे? जब रेस्पॉन्सिबल सारा सिस्टम नहीं होगा तो दिक्कत होगी। तो नेहरू जी ने पॉलिसी तो अच्छी चलाई, लेकिन प्रॉब्लम इंप्लीमेंटेशन में हुई। एडमिनिस्ट्रेशन ने साथ नहीं दिया और करप्शन बढ़ गया। और करप्शन बढ़ने की वजह से हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान, इसलिए आज तक इंडिया मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड। आपने देखा एग्रीकल्चर में हम ठीक हैं, IT सेक्टर हमारा ठीक है, सर्विस सेक्टर, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो चीज़ देखो मेड इन चाइना है ना। मैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, वो भी मेड इन चाइना, ये भी मेड इन चाइना। आप लोगों के पास भी घड़ी वड़ी जो भी होगा मेड इन चाइना। इवन हमारा फ्लैग भी मेड इन चाइना, वो भी वही बना के दे रहा है, बोले ले लो सस्ते में दे दो। हाँ मतलब है तो बाहर का ही ना, अपना तो नहीं है, बात तो एक ही हो गई। तो ऐसे इंडिया इंडस्ट्री डेवलप ही नहीं कर पाया। और हम लोगों के डेवलप ना होने का रीजन ये था, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ने ले ली। और गवर्नमेंट में प्रॉब्लम क्या है, सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसलिए किसी ने रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। जब किसी भी केस में सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। जैसे मैं कह दूं कि आप में से जो भी लोग आए ना, सुबह आके झाड़ू लगा देना, हाँ सब बोल रहे क्यों आएंगे, हम पागल हैं, करोगे ना। तो जैसे ही सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बोली तो आप में से कोई भी नहीं करेगा, बोले अरे वो कर लेगा, वो कर लेगा, वो कर लेगा। जैसे ही मैं स्पेसिफिक पर्सन का नाम लूंगा, हो सकता है वो एक आध बार सम्मान में कर ले और बोलेगा सर पेपर पहले लीक कर देना, या मुझे थोड़ा फीस में कंसेशन थोड़ा सा दे देना, या लेना ही मत। ऐसा होगा नहीं होगा? सेम ऐसा ही केस यहाँ पे हो रहा है। जो गवर्नमेंट में काम करेगा वो पैसा मारेगा। बोले मैं अगर एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ इस फाइल के लिए तो कुछ पैसा तो मेरा बनता है ना। और एम्प्लॉय तो काम भी नहीं कर रहे, आते हैं चले जाते हैं चाय पी के। बैंक में जैसे ही कोई आता है तुरंत बोलते हैं बैंक बंद। अब देखो गवर्नमेंट वाली बैंक बंद होती है, पहले बहुत होती थी, अब क्यों नहीं होती? क्योंकि प्राइवेट टक्कर दे रहा है। तुम नहीं खोलोगे तो हम खोल के बैठे हैं, हमारा तो लंच भी नहीं होता। अब डर नहीं लगेगा SBI को, क्योंकि अगर वो उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेगी, मार्केट के अकॉर्डिंग, तो SBI को क्लोज कर देगी गवर्नमेंट। और SBI के जितने भी एम्प्लॉय हैं उन सबकी जॉब जाएगी। कोई एम्प्लॉय चाहता है गवर्नमेंट जॉब जाए? एयर इंडिया पहले गवर्नमेंट वाली थी तो उन सबकी सैलरी भी गवर्नमेंट की तरह थी,
जैसे ही वो प्राइवेट हुई तो टाटा वाले रखेंगे, बोले जब तुम काम ही नहीं करते, इतना मोटा पेट है तुम्हारा, भागो यहाँ से, क्या प्लान चलाओगे, बोलेगा ना प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर तो तब वर्क देता है ना जब किसी में एफिशिएंसी हो। जब गवर्नमेंट को एक तरीके से टक्कर मिली, उसके बाद गवर्नमेंट ने धीरे धीरे बिजनेस करना छोड़ दिया।